हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम मिलने वाले हैं एक महान इंसान से जिन्होंने 1971 के वॉर में हिस्सा लिया और 75 ईयर्स की एज में आज भी काम कर रहे हैं। आर्मी से रिटायर हो गए हैं लेकिन आज भी एक्टिव हैं, आज भी काम कर रहे हैं। और आज हम इनसे बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। इन्होंने कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। हम जैसे यंग जनरेशन को आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर से। तो चलिए चलते हैं, सर से बात करते हैं, सर से बहुत सारी बातें सीखते हैं। तो करते हैं प्रारंभ। लेट्स प्रारंभ। एक्चुअली मेरा नाम करम सिंह मलिक है और मैं बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट पानीपत गांव बुआना लाखू से बिलोंग करता हूं और आर्मी से 17 साल सर्विस करके आर्मी से रिटायर हो गए। आर्मी से रिटायर होने के बाद में जो है परमात्मा ने की कृपा होगी कि मुझे HMT ने इंटरव्यू के लिए कॉल किया और HMT में आके एज ए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो 24 आवर्स 24 साल आफ्टर 24 ईयर 24 साल के बाद मैं यहाँ से रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद में मैंने अपनी जो है वो कंपनी बनाई, सिक्योरिटी हाउसकीपिंग मैन पावर का काम शुरू किया। और मेरी कंपनी जो है वो दिल्ली से रजिस्टर्ड है और मैन पावर का, गार्ड का, माली का, सफाई वाले का, घर में कोई भी लेडीज़ काम करने के लिए चाहिए वो, और किसी भी घर में मैरिज हो तो उस घर में अगर लुक आफ्टर करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, ये मैं प्रोवाइड करता हूँ पूरे पिंजौर में। और दूसरा हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में, पुरातत्व विभाग के अंदर मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में कैथल, पेवा, हांसी, हिसार, जींद और क्या नाम सोनीपत, पानीपत और गुड़गांवा और हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने ये काम किया। उसके बाद जैसे लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में जो है ना उसके बाद मैंने काम थोड़ा क्लोज कर दिया एज ए गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक। अच्छा सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आपका आर्मी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आर्मी का एक्सपीरियंस ये है, मैं यही कहूँगा कि हर बच्चे को अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। और वो ये चाइल्डहुड से, बचपन से ही जिस बच्चे के मन में ये आ गया कि मैंने जो है ना आर्मी में जाना है, तो मैं बिल्कुल आई वॉज ए वेरी पुअर पर्सन। मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे मन में ये थे, मेरे फादर भी आर्मी में थे और मेरे फादर के जो है ना वो 6 भाई थे, 6 के 6 जो है आर्मी में थे। तो मैंने उनसे सीखा कि भाई मैं भी आर्मी में क्यों नहीं जाऊँ। तब मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। मैं सवेरे दौड़ लगाता, एक्सरसाइज करता, अपने आप को फिजिकल फिट किया। और 1965 के अंदर जो है मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। परमात्मा, मैं जहाँ भी गया मैं पहले जाते ही फटाफट वो मेडिकल हो गया, एक्सरसाइज हो गया, नहीं फिजिकल हो गया, रिटन टेस्ट हो गया, सब में सेट हो गया। और उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन करी। आर्मी की लाइफ जो है वो एक एक्चुअली जो है ना डिसिप्लिन लाइफ है। और जिस आदमी ने आर्मी में सर्विस कर ली उसमें डिसिप्लिन ऐसा हो जाएगा कि वो कभी ना थकेगा ना रुकेगा। ठीक, तो इसलिए आज मैं ये कहूँगा जो भी बच्चा जिसके भी मन में आए वो ज़रूर आर्मी में जाए, डिसिप्लिन सीखे, अपने घर को भी डिसिप्लिन मेंटेन करेगा और अपनी लाइफ को भी मेंटेन करेगा और बुराइयों से बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, 71 की जो 71 की वॉर थी उसमें क्या? हम 71 की जो वार थी उसमें हम बंगलोई एक जगह थी J&K में, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर 71 की जो वार थी उसमें मैं जिस कंपनी में था उस कंपनी को, मेरे कंपनी कमांडर को वीर चक्र मिला। वेरी गुड। ठीक है, 2 सेना मेडल मिले। और अभी मेरी यूनिट ने जो है वो, मेरी यूनिट अबोर में है, उन्होंने 50वां बंगलोई डे मनाती। अभी मेरी यूनिट जो है हर साल जो है वो 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 1971 में जो है ना स्टार्ट हुई, लड़ाई हुई थी। तो अब हर साल
3 दिसंबर 1977 के बाद में अब हर साल 3 दिसंबर को हमारी यूनिट जो है वो बंगलोई डे मनाती है, और आर्मी ने जो है अवार्ड दिया है मेरी यूनिट को, उसका नाम बंगलोई यूनिट बना दिया। ओके ओके ओके। अच्छा सर, एक चीज और, जो हमारी वॉर हुई थी वो मतलब कितनी कैजुअलिटीज वगैरह उसके अंदर कैजुअलिटी ये हुई थी कि 40-50 आदमी जो है उसमें जब वो अटैक किया, सबसे पहले हमारी यूनिट के पास जब अटैक किया तो हम पोस्टों के ऊपर थे, जब अटैक किया तो उस अटैक के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान का एक आदमी था पहले, वो आदमी दिन में हमारी यूनिट के अंदर लेबर का काम करता था, कर रहा था। ओके। वो दिन में हमारी यूनिट में लेबर का काम करता था और रात को वो पाकिस्तान में चला जाता था। उसका घर पाकिस्तान में भी था और हिंदुस्तान में भी था। वो हमें ये बताता था मैं तो हिंदुस्तान का हूँ, दिन में वो हमारे पास मजदूरी करता था। उसने क्या किया, सारा भेद ले लिया, वहाँ पोस्ट पर कौन आदमी कहाँ ड्यूटी करता है। तो जब वो अटैक करने के लिए आए तो अटैक उन्होंने पाकिस्तान ने बम्बारमेंट कर दी, और इंडिया ने, जब इंडिया को पता लगा तो इंडिया ने भी बम्बारमेंट शुरू कर दी। हमारे ऊपर जो है इंडिया की भी बम्बारमेंट और पाकिस्तान की बम्बारमेंट, तो उसमें उनके जो है 35 आदमी ख़त्म हो गए। जब वो उनके बंदे मर गए, सारी रात बम्बारमेंट होती रही, हम भी बम्बारमेंट करते रहे, फायरिंग वैसे मैन पावर से भी, मैं अपनी खुद के पर्सनल जो वेपन थे उनसे भी फायरिंग करते रहे। तो उनके 35 आदमी मर गए। सवेरे उनकी जितनी जो भी डेड बॉडी थी वो सारी डेड बॉडी हमने उनके जो है ना, एक आर्मी पर्सन के पास एक होता है डिस्क, उसके ऊपर उसका नाम और नंबर होता है, उनके वो निकाल के और उनका दफना दिया था। ये हुई थी लड़ाई। उस लड़ाई के अंदर मेरी कंपनी को 9th बटालियन 9 राजरिफ सी कंपनी को जो है वीर चक्र मिला था, मेजर JK तोमर को। अभी वो ब्रिगेडियर से रिटायर हैं और मेरठ के अंदर सेटल हैं। ठीक है सर, क्या एज रही थी आपकी उस टाइम पे? किस टाइम पर जब वार थी? उस टाइम तो हम बिल्कुल ही मतलब ये थे 22-23-24 साल के थे, बस इतने ही थे। ओके। और सर जिस टाइम पे वॉर चल रही थी तो उस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में ये चल रहा था कि मैं कभी भी अपने बच्चों को आर्मी में नहीं भेजूंगा। मेरे दिमाग में जब बम्बारमेंट हो रही थी और ऐसे ब्रस्ट चल रहे थे, गोलियां ऐसी चल रही थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं था, तो ये मेरे मन में थी कि भाई आर्मी की लाइफ जो है ना, मुझे वो उस टाइम की बात बता रहा हूँ, मैंने ये फील किया कि अच्छा नहीं है ऐसा। लेकिन क्या है, देश की सेवा के लिए हम जीते हैं और मरते हैं, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। तो सर अभी मतलब जब आप रिटायर हुए तो आपको लगा कि आपके बच्चों को भी जाना चाहिए आर्मी में? मुझे लगा, लेकिन क्या है, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस मैंने ये देखा था उस टाइम क्या है, कंप्यूटर सिस्टम शुरू हुआ था। जी। तो जब कंप्यूटर सिस्टम शुरू हुआ मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को क्यों नहीं कंप्यूटर सिखा दूं। मैंने उसको कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए डाल दिया और डिप्लोमे के लिए डाल दिया। जैसे वो डिप्लोमा पास आउट हुआ मैंने उसको BSc करा दी, BSc IT कर ली, और उसके बाद जो है उसकी जॉब लग गई। यहाँ डॉक्टर रेड्डी में भी किया उसने, और गुड़गांव में मारुति कंपनी में ही वाज ए मैनेजर। और उसके बाद जो है ना वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है ना, परमात्मा की कृपा होगी, वो ऑस्ट्रेलिया PR चला गया विद फैमिली और वहाँ सेटल हो गया। तो ये था जी सिस्टम। अच्छा सर, एक चीज़ और, अच्छा जैसे आजकल सुनने को मिल जाता है कि कई आर्मी ऑफिसर मतलब कुछ गलत कर देते हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न रहता है सर? सच टाइप कैसे मतलब? सर जैसे कि अभी पीछे न्यूज़ ही सुनने को मिलती हाँ। कि किसी BSF जवान ने मतलब कुछ चीज़ें इधर से उधर करने में हेल्प करी, या फिर करेक्ट। एक मिनट। हाँ जी सर, एक मिनट, बिल्कुल ठीक पूछा आपने क्वेश्चन। उस टाइम में 1970 में मैं ब्रिगेड हेडक्वार्टर में एज ए डिस्पैचर क्लर्क था। क्या बताया मैंने? डिस्पैचर क्लर्क था। जितनी भी वहाँ पर उस ब्रिगेड के अंदर 93 ब्रिगेड पुंछ के अंदर था, हेडक्वार्टर पुंछ में था, वहाँ पर जितनी भी यूनिटें थी, जैसे 6 सिख थी और 105 इंजीनियर थी, 9 राजरिफ थी, 31 पंजाब थी, तो उन सब की जो है जो डाक थी वो वहाँ मेरे पास आती थी और मैं उसको
डायरी करके और हैंड ओवर करता था ब्रिगेड हेडक्वार्टर में। और उन यूनिट को जो ऑर्डर देने होते थे वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर मुझे ऑर्डर देते थे, वो लेटर देते थे डिस्पैच करने के लिए हर यूनिट को। तो उसको सीक्रेटली जो है इन्वॉल्व में बंद करके और वो मैं उनका जो डीआर आता था, हर यूनिट का डीआर आता था, वो ऑर्डर लेने के लिए उनको हम देते थे, वो ले जाते थे। फिर उसको नाइट का उसमें एक कोड वर्ड होता है, जैसे मैं आपके पास आऊँगा तो वहाँ हर यूनिट के लिए जैसे सीताराम, अच्छा क्या बोला मैंने, सीताराम। तो मैं अगर बोलूँगा ना आपको मैं दिखाई दे रहा, ना आपको आप मुझे दिखाई दे रहे, तो मैं बाहर से आवाज़ दे दूँगा, हेलो सीता, आप बोलोगे राम, चलो सब ठीक है। तो वो एक पासवर्ड होता है नाइट को मूवमेंट करने का। ठीक है। तो वो पासवर्ड जो है ना इशू होता था ब्रिगेड हेडक्वार्टर से डेली। ठीक है। तो जब वो इशू होता था तो मेरे पास एक विजिलेंस का एक बंदा आया, हमारा इंडिया का इंटेलिजेंस का। उसने आके मुझे बताया कि मुझे एक ये लेटर चाहिए, बोल कितने पैसे लेगा। मैंने बोला किस बात के? बोला ये लेटर दे दे, मैं पैसे दे दूंगा। ही वाज टेस्टिंग मी, वो मेरा टेस्ट ले रहा था। मैंने कहा 2 मिनट बैठ तू, मैं अभी बताता हूँ। मैं इमीडिएट गया, मेरा बीएम था, ब्रिगेड मेजर होता है। मैंने उसको बताया जी ऐसी ऐसी बात है, एक आदमी ये बोल रहा है। उसने बोला इधर चलो मैं चलता हूँ। आए, उन्होंने बोला ये तो इंटेलिजेंस का आदमी है। ये बात आपने जो क्वेश्चन पूछा ये बिल्कुल सही है। जो आदमी ऐसा कर देते हैं, देश को बेच देते हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। लास्ट में जब वो पकड़े जाते हैं तो उसका सब कुछ नीलाम हो जाता है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। देश के प्रति फेथफुल रहना चाहिए, ताकि देश के प्रति फेथफुल रहेंगे, हमारी लाइफ भी ठीक रहेगी। जहाँ भी आप जॉब करें, होनेस्टली जॉब करो, ईमानदारी से जॉब करो, परमात्मा आपका साथ दे। क्या होता है ना कि ऐसे लोगों की वजह से मतलब पूरी बदनाम होती है। बिल्कुल हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग बदनाम हो जिनकी वजह से हम रात में अच्छे से सो नहीं, पाते हैं। ऐसा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? जैसे बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है, और जो भी अपने बॉर्डर हैं, उनके ऊपर जो आदमी होते हैं, पाकिस्तान क्या करता है, वो अपने इंटेलिजेंस के बंदे भेजता है, लड़कियां भेज देगा, और वो बोलेंगे, वो अपने जाल में फंसा लेंगे उसको, और उसको बोलेंगे ये पैसे दे देंगे, या वो लड़की बोलेगी मैं तेरे प्यार करती हूँ, और पहले फ़ोन से बात करेंगे। कभी भी ऐसी बातों में जवान को नहीं फंसना चाहिए। ये चीज़ जो है बर्बाद कर देगी, कुछ नहीं बचेगा उसके पास, और फिर उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। गवर्नमेंट आर्मी की सज़ा बड़ी सख्त होती है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ आर्मी पर्सन को, जो भी आर्मी पर्सन है, उसको सिर्फ अपनी ड्यूटी से मतलब, बस ये होना चाहिए, और देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। जी सर। अच्छा सर, अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, जो हमारे जनरल जी हैं विपिन रावत जी, वो तो सर उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो? हाँ जी, जनरल रावत जो है वो बहुत ही, उन्होंने 2 वार किए। 71 के वार में उन्होंने वो, और दूसरा अभी वो स्ट्राइक की थी। तो वो स्ट्राइक करी थी, वो प्लानिंग उन्होंने प्लानिंग करी, और प्लानिंग करके वो है एक डोभाल जी ने के साथ डिस्कस करी, फिर पीएम के साथ डिस्कस करी। तो फिर उन्होंने तीनों ने मेक के प्लान बन गए, और होम मिनिस्टर ने, तीनों ने मिलके, चारों ने मिलके ये प्लान करके तब वो स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के साथ, और वो स्ट्राइक सक्सेस हो गई। तो वो प्लानर थे, और ही वॉज ए वेरी गुड पर्सन। सर, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद लोगों की एक सोच आती है कि जैसे जो वो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था, इतने सीनियर क्या, एक लेट मी कंप्लीट, ये गलती होगी, ये हमारी गवर्नमेंट की गलती ये होगी कि एक एरोप्लेन में या एक हेलीकॉप्टर के अंदर 2 जनरल नहीं बैठ सकते, 2 ब्रिगेडियर नहीं बैठ सकते। वो गलती से इतने सारे ऑफिसर इसलिए एक्सपायर हो गए कि वो इतने आदमी बैठे, उनके सेपरेट उनके साथ एक अलग से हेलीकॉप्टर होना चाहिए था।
ये मेरी जो है नहीं सर, मतलब लोगों का, कुछ लोग जैसे मेरे को भी सुनने में आया है, तो कुछ लोग बात करते हैं कि जैसे एयरफोर्स का इतना बड़ा जहाज, बिल्कुल तो उसके बाद फिर उसमें इतने बड़े बड़े, डबल इंजन, जी और उसमें इतने बड़े बड़े आदमी सभी बैठ गए, जी जी, और वो भी चीफ बैठे हुए हैं, आर्मी के चीफ डिफेंस, आर्मी चीफ के साथ चीफ बैठ गए। तो ऐसा जो हुआ है, क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन हो सकता है? ऐसा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कारण ये है कि ये एक हाई लेवल की वो चीज़ है, जी सर। इसके बारे में मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं इसके बारे में कोई, अगर एक आम इंसान की तरह देखा जाए, मतलब ना आप जैसे आर्मी वो तो लेट टू वेट द इंक्वायरी। ओके ओके सर, ओके। बट सर जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, हाँ, क्योंकि कई सारे देश इस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। ये परमात्मा ने कर दिया, ये चीज़ ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये चीज़ इसके ऊपर कभी भी कोई मजाक नहीं करना जी चाहिए। सर, मैं देख रहा था उस दिन, जिस दिन ये हुआ है, उस दिन यूट्यूब पे लाइव वीडियोस जो चल रही थी, वहाँ की न्यूज चल रही थी, उसके नीचे कुछ जो अदर कंट्रीज हैं, जो हमारी एनिमीज, एक मिनट, ये जो अदर कंट्रीज जो हैं, उनको मौका मिलता है जी सर, ये बातें करने का, जी जी लेकिन ये चीज़ सब गलत है। अपना कंट्री जो है वो बिल्कुल ठीक है, और ये सब जो भी कुछ होगा ये इंसिडेंटली हो गया, किसी ने, बाकी अभी गवर्नमेंट कर रही है, इसकी इंक्वायरी बैठा रखी है, इंक्वायरी में जो कुछ आएगा वो सच्चाई होगी। अच्छा सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जो बॉर्डर पे आर्मीज होती है, क्या वो फ्री हैंड होते हैं? मतलब उनको पूरी परमिशन होती है, मतलब फायर करने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी आर्मी अपनी बॉर्डर पर होती है, उसके लिए फायरिंग करने, जब भी कोई इंसिडेंट हो जाए या सामने से दुश्मन आ जाए, तब क्या होता है, उसको अपने कमांडर से परमिशन लेनी पड़ती है। कमांडर ऑर्डर देता है, पहले यूनिट कमांडर देगा, जहाँ पर हम पोस्ट हैं उस पोस्ट का कमांडर इन्फॉर्म करेगा बटालियन हेडक्वार्टर को, और बटालियन हेडक्वार्टर करेगा ब्रिगेड हेडक्वार्टर को, और ब्रिगेड हेडक्वार्टर को करेगा आर्मी हेडक्वार्टर को, और आर्मी हेडक्वार्टर करेगा पीएम को। वो परमिशन देंगे कि नाउ यू टेक एक्शन, तब फायर होगा। मतलब पीएम से परमिशन का? पीएम से और डिफेंस मिनिस्टर से और जो आर्मी कमांडर है उससे परमिशन मिलने के बाद फायरिंग किया है। जैसे इमीडिएटली कुछ हो जाता है, हाँ, तो उस टाइम पे तो फ्री हैंड होते हैं, उस टाइम पे फायरिंग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर मान लिया मेरे को कोई इमीडिएट मारने के लिए आएगा तो मैं क्या उसको बख्शूंगा? जी 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 जी, उसके लिए परमिशन है। ओके। और सर आए दिन जैसे ये आतंकवादियों की मतलब गतिविधि होती रहती है, आना जाना लगा रहता है, तो सर मतलब जैसे हमारी आर्मी जो है इतनी पावरफुल है, इतना गवर्नमेंट भी पैसा कर हमें है, तो नहीं, हमारी आर्मी जो है वो बहुत पावरफुल है, एक बात। दूसरी बात, हमारी आर्मी के पास हर टाइप का वेपन है, हम बिल्कुल मजबूत हैं, किसी भी कंट्री से हम डरने वाले नहीं हैं, और हमारी जो आर्मी है मुझे उस पर गर्व है। सर मेरे को भी गर्व है, और मुझे अपने कंट्री पे भी गर्व है। सर बिल्कुल। बट सर ये जो आतंकवादी आते रहते हैं, ये तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब एक्चुअली ऐसा है, एक मिनट जी, कि जब आर्मी की रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जी सर, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक की कॉपी, और जब भी वो आदमी रिक्रूट होता है उसकी वेरिफिकेशन होती है गाँव से कि क्या ये आदमी सही है, और पुलिस वेरिफिकेशन करके भेजती है वहाँ जहाँ वो ट्रेनिंग कर रहा है, और तब उसको जो है ना पास आउट किया जाता है कि ये आदमी सही हो गया। इतना ये प्रोसीजर है आर्मी का। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसी बातें जो एक आम इंसान है, मैं भी एक आम इंसान हूँ, मेरे दिमाग में जो चलती हैं, सब बातें करते हैं तो सर वो चीज़ें दिमाग में घूमती हैं, क्योंकि हम आर्मी का हिस्सा नहीं है, लेकिन नहीं, फिर भी हम एक इंडियन सिटीजन है, ये हमारा फर्ज है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा, हमें अपने प्राइम मिनिस्टर पर गर्व है, अपने कंट्री पर गर्व है, अपनी आर्मी पर गर्व है, और सब बढ़िया है। अपने देश की हर हाल में रक्षा करनी चाहिए आखिरी दम तक। बिल्कुल सर बिल्कुल। बाकी सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि आगे भी हमारी मुलाकात होगी, बात करेंगे सर। देखो परमात्मा क्या करता है। अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। कोई बात नहीं। और बस सर कुछ मतलब यंग जनरेशन को कोई संदेश देना चाहिए? यंग जनरेशन को यही संदेश दूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने टाइम जो है ना, टाइम एक चेक है,
बैंक चेक है टाइम। जी अगर आपने टाइम को बर्बाद कर दिया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आप टाइम की कीमत समझो, 1 मिनट भी टाइम वेस्टेज ना करो। दूसरा, अवॉइड करो कोई भी नशीली चीज़ ना खाओ, ये चीज़ें लाइफ के लिए सक्सेस नहीं होने देंगी। सबसे पहले है अपने पेरेंट्स का रिगार्ड करो, और जिस भी आप धर्म को मानते हैं उसको मान के उसको सलाम करो। सवेरे उठो, परमात्मा का नाम लो, या अल्लाह ताला का, या जो भी आपका रिलीजन है, हाँ जिस भी मजहब में है आप उसको सलाम करो और अपना काम करो। प्लान योर वर्क, वर्क योर प्लान। पहले आप प्लान करो, फिर अपना काम करो, उस प्लान के मुताबिक चलो। जी सर। उस प्लान से इधर उधर हो जाओ। टाइम अगर आपने बर्बाद कर दिया तो टाइम आपको बर्बाद कर देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आपने टाइम को कीमत नहीं समझी, टाइम आपकी कीमत नहीं समझेगा, उसके बाद भटकते रहोगे गलियों में। सक्सेस होने के लिए और एक ब्रिलियंट इंसान बनने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप टाइम की वैल्यू समझो और अच्छी एजुकेशन लो और अपने पेरेंट्स का रिगार्ड करो। तो सर थैंक यू सो मच, आपने अरे छोटा सा इंटरव्यू नहीं, दिया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं।